विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त हाई कोर्ट जम्मू के अंदर हूं मैं और आज यहां पर बार एसोसिएशन जम्मू ट्रिब्यूट देगी उन 5 मार्टियर्स को जिनको हमले में जो है वो शहीद कर दिया गया था। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जो है वो एक हमला हुआ था जिसमें सैनिकों की एक गाड़ी को जो है वो मिलिटेंटों ने टारगेट किया था और 5 जवान शहीद कर दिए गए थे और उन्हीं को जो है वो आज यहाँ पर फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है वो बार एसोसिएशन जम्मू देने जा रही है। क्या कुछ है, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सर, आज जिस तरह से श्रद्धांजलि दी है और लगातार पाकिस्तान जो है इस तरह के जो हमले हैं वो करता रहता है, जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन जवाब जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों को सही तरीके से मिल नहीं पा रहा। क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये आपका मानना है कि जवाब सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है, बट आप ये देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलिटेंसी को अब इतने दशक हो गए हमारे यहाँ, लेकिन भारत की जो एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, उसको वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। भारत की सोसाइटी आज भी एकजुट है और वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी रीजन से ताल्लुक़ रखते हो, सबका एक ही मानना है कि आतंकवाद की इस जड़ को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है और पाकिस्तान को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। आज बार एसोसिएशन ने ट्रिब्यूट दे दिया है 5 वीर शहीदों को, क्या कहना चाहते हैं कि? देखिए, हमारे सैनिक इतनी मुश्किल कंडीशंस में बॉर्डर पे बैठ के, बर्फ़ में बैठ के हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो पाकिस्तानी राक्षस वहाँ से भेज रहे हैं उनको वहीं पर रोक कर ख़त्म करते हैं ताकि यहाँ की आवाम एक पीसफुल सेटअप में रह सके और डेमोक्रेसी जो है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंसिडर होती है, उसको सस्टेन किया जा सके और जिस तरह से ये प्रोग्रेस कर रहा है हिंदुस्तान, इसको आगे भी लेके जाया जा सके। हमारी तरफ से इन परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति है। जो सेक्रीफाइस इन 5 जवानों ने अपनी शहादत से दिया है, इसका तो कोई ट्रिब्यूट इसको एट पार नहीं कर सकता, लेकिन बार एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया कि इन जवानों की शहादत को हम अच्छे से फ्लोरल ट्रिब्यूट्स भी देंगे, उनको याद भी करेंगे और उनके परिवारों को अपनी तरफ से संवेदना और सहानुभूति भी पेश करेंगे ताकि भारत के जवान, भारत की आम आवाम जो है वो इन जवानों से प्रेरित होकर पाकिस्तान की तरफ से जो ये एक टेररिस्ट ऑनस्लॉट है, इसको ख़त्म करने में एकजुट रहें और इसको यहाँ से खात्मा करके भारत एक पीसफुल कंट्री की तरह आगे अग्रसर हो। आज का जो फ्लोरल ट्रिब्यूट आपने दिया हुआ था उन 5 वीर जवानों की शहादत पर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को और स्पेसिफिकली जो इस वक्त जिस कंट्री से हम पर ये हमले हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे नौजवान जो शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज हमारी बार एसोसिएशन ने, हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए थे कि उन नौजवानों को याद किया जाए, उनके जो परिवार के लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे कि उनकी जो शहादत है वो ज़ाया नहीं जाएगी। लेकिन इसके साथ और भी बड़े सवाल हैं जो जुड़े हुए हैं देश की सुरक्षा के। देखिए, हमारे जम्मू खित्ते में तो मिलिटेंसी जो थी बड़ी कम थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी देर से मिलिटेंसी का जो फोकस है, ऐसा लग रहा है कि वो वैली से हमारे जो ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, राजौरी और पुंछ, वहाँ पे एक वो शिफ्ट होता जा रहा है। आप देखिए, अभी तक जो ढांगरी के जो मिलिटेंट्स हैं, अभी तक उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया है। लोगों को बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे। वहाँ पे कौन सा पॉलिटिकल लीडर और कौन से पुलिस ऑफिसर और कौन से बड़े बड़े लोग वहाँ पे नहीं गए और लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन आज भी उन लोगों की पीड़ा जो है वो बिल्कुल मौजूद है। वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि वो जो कातिल थे इंसानियत के, वो कहाँ छुप गए हैं। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए, इस वाक़ये का भी होना, तो बार बार अभी सवालिया चिन्ह जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि इस देश में कुछ मामलात में बिल्कुल चुप्पी साधी जाती है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट है, हमें भी उतना ही नेशनल इंटरेस्ट प्यारा है। अभी देखिए, भूतपूर्व हमारे जो गवर्नर हैं सत्यपाल जी ने, उन्होंने पुलवामा अटैक के ऊपर भी इंटेलिजेंस फेलियर की बात की है। क्या इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? क्या इसके ऊपर कोई जांच नहीं होनी चाहिए? इसी तरह ये जो हमला हुआ है, इस पे किसका फेलियर है? ठीक है, इसके ऊपर भी तो हमें बात करनी चाहिए। देश की सुरक्षा सबसे अजीम है, इसके ऊपर कोई, जिसे कहते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों की गफलत और नेग्लिजेंस की वजह से
ये वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, मुझे लगता है हमें उन चेहरों को भी पहचानना चाहिए और उनको भी अकाउंटेबल जो है वो ठहराना चाहिए। आपने जैसे ढांगरी का जो है वो तस्करा किया, कश्मीर में भी टारगेट किलिंग्स जारी है, हमारे बॉर्डर जो है वो अच्छी तरह सील किए गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये इस किस्म के अनासर जो है वो कहाँ से सपोर्ट लेते हैं? जो एक इनका स्ट्रेटजिक मैप होता है, जो इनको इकनॉमिक सपोर्ट मिलता है, वो आखिर कहाँ से आता है इन पर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हमारी बीएसएफ बिल्कुल सक्षम है, होशियार है, हमें अपनी आर्मी पर भी फ़ख्र है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है, बिल्कुल आपने सही फरमाया, कश्मीर में भी हो रही है, हमारे राजौरी पुंछ में भी। आप देखिए दिन दहाड़े वहाँ पे ढांगरी में, फिर उसके बाद अब ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपको कहीं ना कहीं तो लूप होल्स हैं और कहीं ना कहीं तो इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनके मिलिटेंट्स के, जिनके आका जो हैं वो पार बैठे हुए हैं, इसका मतलब कोई ना कोई नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है जिसको टाइट करने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता है कि देश की सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए कोई फंड्स की कमी है, सब कुछ है इनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी वाक़यात भी हो रहे हैं। लोगों को गैलेंट्री, बड़े बड़े ऑफिसर्स को गैलेंट्री के अवार्डों से भी नवाजा जा रहा है, लेकिन गैलेंट्री देने के बावजूद भी जब हमारे वीर जो हैं ये अगर पुंछ के जंगलों में अगर इस तरह शहीद होंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, तभी ये वाक़यात रुकेंगे। रिसेंटली जो है वो एक आशंका जताई जा रही है शकील साहब की इस जो अटैक हुआ है अभी, इसके जवाब में भी जो है वो एक सर्जिकल स्ट्राइक की जो है वो एक आशंका जताई जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस किस्म का एक्शन अगर भारत लेगा तो हमारे हालात और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उन पर इसका कोई जो है वो गलत असर पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक सर्जिकल स्ट्राइक का ताल्लुक है, ये तो फैसला हमारे प्रधानमंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने ये लेना है कि सर्जिकल स्ट्राइक कब करनी है और इसकी ज़रूरत है, किस वक्त है। इसके ऊपर मैं कमेंट करना जो है वो मेरा बनता नहीं है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी को भी, अपने होम मिनिस्टर को भी और डिफेंस मिनिस्टर को भी कि ये जो मासूमों की लाशें हैं, हमें इसके ऊपर सियासत नहीं करनी है। मैं उनको सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। इस तरफ देख के प्लीज आप और आतंकवाद की जड़ को खत्म करने के लिए आज की तारीख में ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अच्छे से समझ सकता जाए। पाकिस्तान एक रिकग्नाइज स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म की एंटिटी वो हासिल कर इसी अपनी हरकत की वजह से आज पाकिस्तान और अब उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि किसी भी तरीके सारे पानी विश्व में अपना नाम और ये उसी फ्रस्ट्रेशन का एसोसिएशन जम्मू इ'यां सनाना भाई सर थोड़ा थोड़ा उद्धर होई जाना ताकि हाँ हूँ ठीक है हूँ चढ़ाओ फुल चढ़ाओ फुल सारे एक साथ नेताओं के लिए जो हमारी सेना पर सवाल उठा कि सेना मासूम लोगों को इस तरह हरास कर रही और साथ ही सेना की गलती से इस तरह का जो घटना हुई सेना की किसी भी एक साथ हो ना सारे एक मिनट चलो ठाकुर साहब, इकट्ठे करो एक मिनट उनको सर को भी आने करने तो पहले एक साथ भैया आप इधर होके पानी दो ना साइड एक मिनट रुको इधर साइड होके पानी एक मिनट रुकना सर भी आ जाएंगे थोड़े पीछे सारे पीछे लकी जी थोड़ा भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम माता की जय उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुंछ के शहीद पुंछ के शहीद सर फुल ले लो एक सेकंड सर थोड़ा थोड़ा